नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या। आज हम सीखेंगे भिन्न संख्याएं जो हमने पढ़ ली थी उनकी कुछ सीरीज़ आती हैं, ठीक है। तो उनको कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हो सकता है इस तरह से देगा ज़्यादातर, या फिर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। तो आप इसको आपने अगर आपने इस तरह से रीजनिंग पढ़ी है तो आप इनको समझ जाएंगे कि ये क्या है। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 चौकू 12, 4 पंचे 20, इस तरह की सीरीज़ है, ठीक है। आपको ऐसे दे दे तो भी आपको ऐसे ही करना है, वैसे जहाँ तक है आपके लेवल में यहीं तक देगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है, जब भी इस तरह की सीरीज हो, अगर आप इस सब का एलसीएम लोगे, लासा लेकर ऊपर जोड़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि हो ही नहीं सकता, यानी कि आप कर ही नहीं सकते इस तरह से लासा लेके। तो सीधी बात है, इसमें कुछ ना कुछ भेद है, कोई ना कोई ट्रिक है, ठीक है। याद रखना, मैथ के अंदर जो दिखने में बहुत कठिन होता है वो उतना ही ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग इसलिए देते हैं, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका तैयारी कितनी बेस्ट है, नहीं तो कई ज़्यादातर बच्चे ऐसा देखकर ही छोड़ देंगे। तो आप याद रखना, देखिए जब भी इस तरह से लिखा हो, इस तरह से, और इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हो, जितना अंतर यहाँ है उतना ही ऊपर लिखा हो, यानी जैसे इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर 1 लिखा है, 1 है ऊपर 1 लिखा है, तो इस ऐसे को हम अलग अलग लिख सकते हैं, वो भी माइनस में, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 एकम 2, 1 एकम 1 बटे इन दोनों का गुणा होता है 1 गुणे 2। देखिए क्या यही आएगा, 1/1 गुणे 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। याद रखना, जब अंतर, जितना अंतर नीचे हो संख्याओं में उतना ही ऊपर हो, तो उसे 1 बटे में करके और अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका करेंगे आगे तो क्या होगा, 1/3, फिर इस तरह से 4, फिर इस तरह से 1/5, डॉट 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 इस तरह से चलता आएगा, 99 माइनस 1/100। अब आप एक चीज़ देखेंगे, इसको काटना शुरू करिए, चलिए माइनस का कटा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, चलता जाएगा, ये भी कट जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो हर माइनस वाला काटने के लिए पीछे एक प्लस वाला है, ठीक है। इसका मतलब इस प्लस 99 से पहले एक प्लस माइनस 99 आगे होगा, सब कट जाएगा, केवल ये लास्ट वाला बचेगा 1/99 से 1/100 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इस माइनस वाले को काटने के लिए पीछे प्लस का 1/100 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कटने के बाद हमारा क्या बचेगा, आगे बचेगा 1/1 यानी 1, और पीछे बटेगा 1/100। अब इसको हल करना आपको आता है, 100 एकम 100 में से गया 99/100। तो ये हो गया आपका, इस तरह की सीरीज़ आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। याद रखना, कभी कभी ऐसे दे सकता, हो सकता है इसी में 1 या फिर 2/3 गुणे 5, ठीक है। तो भी देखेंगे आप अंतर 2 है कि नहीं है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। क्यों, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर देखो, 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, और इन दोनों गुणा नीचे, 5 में से 3 गया 2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जितना अंतर नीचे हो उतना ही ऊपर लिखा हो, तो उसको अलग अलग कर लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ 1 लिखा है, बाई चांस यहाँ 1 लिखा है, तो हम इसमें ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर देंगे, और 2 को अलग लिख लेंगे, नीचे वाले को अलग लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं, आइए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7, इस तरह से 1/99 गुणे 101, यानी सम संख्याएं लिखी हैं। अब आप यहाँ देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, ठीक है। तो हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर 2 लाना पड़ेगा। अब आप क्या करो, 2 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देंगे, और इस वाले, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस वाले 2 का सब में गुणा कर दो, ये वाला 2 नीचे बना रहने दो, 1/2 इस तरह से बना रहने दो, और ये बन जाएगा 2/1 गुणे 3 प्लस 2/, क्योंकि प्लस में हर एक टर्म में गुणा होता है, आपको पता है, 7। इस तरह से आपका ये चलता जाएगा 101। अब आप देखेंगे 1/2 यहाँ लिखा रहने दिया हमने, और यहाँ पर इसको अलग अलग लिख सकते हैं भाई, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7, मतलब ज़रूरी नहीं आप पूरा करो, 1/9, और इस तरह से चला के 1/99 माइनस 1/100। इसके बाद बस आपको ये देख लेना है कि कैसे कटेगा। देखो
हर माइनस को काटने के लिए पीछे प्लस है, काटते चले जाओ। केवल लास्ट वाला बचेगा, क्यों बचेगा? क्योंकि इसके काटने के लिए पीछे प्लस का 101 नहीं है, ठीक है। तो आपका बचा 1/2 बाहर, यहाँ बचा 1 - 1/101, सही है। अब इसको सॉल्व किया, 101 एकम 101 और -1 100, तो यानी कि ये बचेगा 1/2 गुणे 100/101, काटेंगे 2 से तो ऊपर आ जाएगा 50, भाई 50/101, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको करना है। आइए देखते हैं दूसरे टाइप की सीरीज क्या होगी। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बीच में प्लस नहीं लगा है, इसमें मल्टीप्लाई है। तो याद रखना, पिछली बार प्लस लगा था तो प्लस माइनस में कटा था, इस बार मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कटेंगे, यानी गुणा भाग में कटेंगे। देखिए कैसे, इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2 और 1 गया तो 1/2, इसका मान क्या आएगा? इसी तरह से 3 में 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, इस तरह से चलता जाएगा। भाई यहाँ आ जाएगा 99/100, आसान है, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा, इस 2 से ये 2 गया। अब डायरेक्शन देना, कभी कभी ऐसे ऐसे कट सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कट रहा है, इसका मतलब सब कटता चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा और यहाँ नीचे, तो गुणा में होता है तो 1/100 सीधा आपका बचेगा। अगर ये ऐसे ऐसे कट रहा होता तो यहाँ नीचे का बचता और यहाँ ऊपर का बचता, तो 99/2 आंसर आ जाता आपका, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो देखो कैसे कभी कभी आंसर दे देता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कभी कभी यहाँ पर इस तरह से दे देगा 1/n। अब आपको क्या, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखो क्या करना है, सीधी बात है, ये वही चीज़ है, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5 गुणे, इस तरह से चलता जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो n - 1/n आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, काटते चले जाओ भाई, सीधी बात, ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे। क्या बचा? 1/n, बस, ठीक है। अब आप ये मत कहना इससे पहले n - 1 नहीं है, भाई कटेगा इस डायरेक्शन, आपको याद रखना डायरेक्शन चल रही है तो वहाँ ऊपर बचेगा, यहाँ नीचे। अगर इस तरह से चल रही होती तो यहाँ नीचे बचता, यहाँ ऊपर बचेगा। आपको कुछ नहीं करना इस तरह से, बस आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस कर लेने। आइए चलते हैं एक और टाइप की सीरीज़ देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको कैसे करने हैं। देखिए अब ये नया टाइप का है, आपका दिया है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऐसे मत कर लेना 1/4 कर लो, फिर कर लो इसको 1/9 कर लो, फिर कर लो, तो बहुत बड़ा हो जाएगा और गलत होने के चांसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइप होते हैं अलग अलग, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ज़्यादातर इन्हीं 3 टाइप के सीरीज़ आपकी आती हैं। तो ऐसे वाले में क्या करेंगे, देखिए आप, देखिए अगर इस पर स्क्वायर लगा, इसका मतलब इस पर भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। 1 स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। आपको पता है a² - b² जो होता है उसे एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के, यानी a + b और a - b होता है कि नहीं होता। यहाँ पर लिख लो इसी तरह से 1 - 1/2 और 1 + 1/2। इसी तरह से भी 1 - 1/3 और 1 + 1/3, ठीक है। डॉट डॉट कर लेते हैं, क्या करना है, ये अच्छा है 19 का करना हो तो करो, नहीं तो 20 वाला डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 - 1/19 और 1 + 1/19, 1 - 1/20 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/20। अब आप प्लस वाले एक साथ लिख लेंगे, माइनस वाले एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं होगा, हमने नहीं लिया था, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, 1 - 1/20 तक, सही है। चलिए बना रहने देते हैं इसको, ठीक, एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे ब्रैकेट में गुणा में प्लस वाले ले लेते हैं, 1 + 1/2 और 1 प्लस मत लगा देना कहीं भी बीच में, यहाँ पर, ठीक है। याद रखना कहीं भी बीच में प्लस नहीं है, इसलिए 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/, डॉट डॉट डॉट, सॉरी 5 ले सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, 1 + 1/20। अब आप इसको अलग अलग हल कर लो भाई। इसको हल किया तो हमारा ये आएगा 1/2, इसको हल किया तो 2/3, इसको हल किया तो 3/4 और ये इस तरह से चला जाएगा कहाँ तक, 19/20 तक। दूसरे में इसी तरह से ये आएगा 2 एकम 2, 3/2, फिर ये 4/3, फिर ये
5/4, ठीक है। और इस तरह से ये भी चला जाएगा 21/20 तक। ये 2 ब्रैकेट आपके बन गए। अब आप देखिए किस डायरेक्शन में कट रहा है, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1/20। इसमें देखते हैं ऊपर से नीचे, इसका मतलब वहाँ 21 बचेगा, यहाँ 21/2, ठीक है। गुणा करोगे सीधा तो 21/40 जो है इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपको सीरीज़ वाले करने हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, RS अग्रवाल में मिल जाएंगे और किरण पब्लिकेशन में भी मिल जाते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। किरण पब्लिकेशन सबसे बेस्ट है, किरण पब्लिकेशन और RS अग्रवाल, ठीक है। अरिहंत में भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को लगा जाइएगा। यही ज़्यादातर सीरीज़ जो है यही 3 टाइप से चलती है। इन्हीं में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। कभी कभी आपको इस तरह से भी पूछ लेंगे, 1 गुणे, जैसे मैंने बताया था 1/2 × 3 प्लस 3 × 4, इसकी जगह गुणा ना देकर यहाँ बहुत लंबा सा बड़ा सा डॉट देते हैं। इसका मतलब दशमलव नहीं रहेगा, इसका मतलब भी गुणा रहता है, याद रखना, ठीक है। 2.3 होता है, ये दशमलव नहीं, दशमलव बहुत छोटा लगा होता है, लेकिन बड़ा सा जब लगा होता है तो उसका मतलब भी गुणा ही होता है। यानी वही करना है जो हमने पहली वाली सीरीज़ में किया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।